हेलो फ्रेंड्स, आज हम गए प्लांट नर्सरी और की बजट फ्रेंडली प्लांट शॉपिंग और प्लांट्स, बहुत नए नए प्लांट्स भी देखे। एक बहुत ही सुंदर प्लांट मुझे यहाँ मिला। आप एंड तक बने रहना और देखना, बहुत प्यारा प्लांट है, मुझे तो अच्छा लगा। होप करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ मिल गए बहुत सारे हेल्दी और सुंदर प्लांट्स, वो भी काफ़ी सस्ते रेट में। अगर आप भी अपने गार्डन या बालकनी को ग्रीन बनाना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए परफेक्ट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स लिए और कितने में लिए। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे गेंदे के और सदाबहार के, ये सारी छोटे छोटे हमारे पास फुलवारी लगी हुई थी। गेंदे के तो फूल ये इतने प्यारे लग रहे थे कि क्या बताएं। और वैसे भी ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लगता है। तो नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आपका। और मार्च में इतना कम टेम्परेचर कभी भी नहीं हुआ। और यहाँ पर कोचिया की भी प्लांट्स लगे हुए थे। तो टेम्परेचर की, वेदर की बात हो रही थी। बारिश हो रही है खूब सारी, सबके यहाँ हो रही होगी। नॉर्थ में तो काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जहाँ मैं आई हूँ, इंडोर आउटडोर दोनों तरह के प्लांट्स थे। फ्लावरिंग और सकुलेंट भी थे। सकुलेंट तो बहुत ही प्यारे थे, मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगी। और ये है गुगुनिया प्लांट, कह रहा था ये गुगुनिया प्लांट है। तो पर ये 50 रुपीज़ का एक दे रहा था, तो मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। फिर मैंने इससे पूछा माली भैया से, क्या ये कटिंग से लग सकता है। तो उसने कहा हम कटिंग से लगाते हैं। फिर मैंने कहा इतना महंगा क्यों। तो कहता है डिमांड बहुत है। डिमांड सप्लाई का तो इसको भी पता है भाई, इकोनॉमिक्स जानता है। तो बहुत ही ग्रीन प्लांट्स हो रखे थे। बारिश हो रही है तो सबको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर मिल गए हैं। वैसे भी नर्सरी में हम जाते हैं तो प्लांट सारे ग्रीन होते हैं, लेकिन जब हम घर आते हैं उनको लेकर तो कुछ डाउन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत प्यारे ड्वार्फ सिंगोनियम, इसने बताया कि ऐसे ही रहेंगे ये बड़े नहीं होते हैं, ड्वार्फ सिंगोनियम है। और बस नए नए प्लांट्स आ गए हैं इनके पास। नर्सरी में ये टाइम बहुत ही अच्छा है। आप अगर प्लांट नर्सरी जाना चाहते हैं अपनी बालकनी में, अगर ये ड्राइशिना बताया इसने, तो बहुत ही प्यारा प्लांट था, प्लांटर में लगा हुआ था। और ये पूरा प्लांट ही 1500 का प्लांटर इसने बताया कि ये इंडोर भी रख सकते हैं। या फाइकस के बड़े प्यारे इन्होंने शेपली कट करके, फाइकस की टोपियारी और फाइकस का बहुत प्यारे इन्होंने प्लांट्स बनाए हुए थे। तो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्सरी लगी। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है आजकल मैं मोहाली में हूँ, तो ये हमारे घर के नियर ही है नर्सरी। क्योंकि और ये देखिए, मेरा फेवरेट इंग्लिश आईवी मिल गया। ये भी कटिंग से लग सकता है दोस्तों। मैंने बड़ोग में लगाया हुआ है ये। वहाँ पर मैंने कटिंग मुझे मिल गई थी और ये मैंने वहाँ बड़ोग में लगाया। देखिए पत्तों के ऊपर पानी है। तो अभी भी बारिश, हल्की बूंदाबांदी में ही मैं नर्सरी निकल गई। जब आप घर पे बिल्कुल कोई काम ना हो, या कोई काम हो भी सही, सारे काम छोड़ के आप भाग जाइए नर्सरी, आपका मूड फ्रेश हो जाता है। ये यहाँ जीजी रखे हुए हैं। और ये सकुलेंट, ये पेंसोवेटिया, तो ये भी रेड कलर का, बड़ा प्यारे लीव्स जो इसके आते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे प्लांट्स मिले। ये अरेबिक जेड जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी एक यही प्लांट है जिसकी जो नीचे की तरफ इसकी डंडियाँ नहीं झुकती हैं। जो मेरी फ्रेंड ने, लवली प्लांट्स 31 जिनका चैनल है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था ये एंथोरियम। तो बहुत ही अच्छे दुर्लभ प्लांट्स, बहुत प्यारे प्लांट्स मिल गए यहाँ पर मुझे। ये भी मेरा फेवरेट प्लांट है। यहाँ स्नेक प्लांट, सिंगोनियम, मनी प्लांट, एरिका पाम, फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट मिला। ये देखिए, ये जीजी, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बने रहना साथ में। और फिर दोबारा वेलकम है मेरे व्लॉग में, मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पर। और अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो सबको चाहिए होता है, जैसे मुझे चाहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सेव ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर एक एम्प्लॉई इन्होंने रखी हुई थी, वो वीड्स निकाल रही थी, खरपतवार। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही प्यारे कैक्टस की कलेक्शन इन्होंने रखी हुई थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ प्लांट्स मिल रहे हैं बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस में। कुछ प्लांट्स 20-30 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं और बड़े प्लांट्स 100-150 तक मिल रहे हैं। अगर आप लोकल नर्सरी से शॉपिंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन से काफ़ी सस्ता मिल जाता है। ये देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन, पर्पल कलर का ये वाला कैक्टस
और जो कैक्टस के प्रेमी हैं वो कैक्टस यहाँ पर आकर ले सकते हैं। और यहाँ की वैरायटी मुझे अच्छी लगी। और अगर आप भी नर्सरी से प्लांट्स लेते हैं तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए। डायरेक्ट सनलाइट में तुरंत ना रखें, ओवर वाटरिंग से बचें, अच्छा ड्रेनेज वाला पॉट यूज़ करें, 5-7 दिन बाद ही रीपॉट करें। और यहाँ पर मुझे मिले कुछ गुलाब, ये हमारे देसी और हाइब्रिड गुलाब हैं। और बोगनविलिया, बहुत ही प्यारी ये बोगनविलिया की इन्होंने ये सारी कटिंग से इन्होंने बताया लगाई हैं। और एक बहुत ही प्यारा मुझे इनका जो जगह मिली वो बहुत ही प्यारी एक जगह इन्होंने बनाई थी। ये विंटर फ्लावर्स हैं, ये बिल्कुल मत लेना फ्रेंड्स, ये अब मौसम जा चुका है। गज़निया है, पिटूनिया है और पेंजी है, तो इनका मौसम जा चुका है। स्नो फ्लावर्स हैं, तो ये बिल्कुल मत लेना फ्रेंड्स। और ये आ गया इनका पॉट का कॉर्नर, बहुत ही प्यारे इनके सिरामिक पॉट्स थे। मुझे डक्स पसंद आई, और लेकिन एक ये 2 डक्स पेयर था, लेकिन एक छोटा पेयर था, एक बड़ा, लेकिन वो उसमें क्रैक था। ये देखिए आउल कितना प्यारा था। मुझे डक्स का ही लेना था पेयर, लेकिन मुझे नहीं मिला, तो इन्होंने कहा कि आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स यही है कि वीडियो में अगर आप आखिर तक बने रहते हैं तो एक सरप्राइज़ मिलेगा आपको। ये देखिए टेलीफोन के शेप का सेरामिक पॉट है। तो अब इसमें से प्लांट कहाँ से निकलेगा और क्या करेंगे ये कुछ नहीं पता। बस फ़ोन के जो पुराने हमारे फ़ोन चलते थे उसके बड़े प्यारे, ये देखिए कितना प्यारा, कितनी प्यारी सी ये डूडल बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छे प्लांट्स थे यहाँ। मेरे को वही मैं बता रही हूँ, बड़ी डक भी पसंद आई, लेकिन उसके भी जो दूसरा पेयर था तो वो नहीं, उसमें क्रैक था, वो ठीक नहीं था। छोटी डक भी पसंद आई थी, छोटे प्लांटर्स तो ये तो हैं मेरे पास। और यहाँ पर मैंने, क्योंकि यहाँ हमारा स्टिल्ट के ऊपर है घर, तो इसीलिए मुझे स्टेयर केस पे भी रखना है, सीढ़ियों पर भी पॉट रखने हैं। तो इसीलिए मैं लंबे, ये देखिए ये वाली डक मैं किससे पूछ रही थी कि इसका पेयर है। दोनों पेयर में थे, बड़ी डक भी और छोटी डक भी, लेकिन स्वान, मतलब स्वान बोलेंगे इसको हम, लेकिन उनका क्रैक था थोड़ा सा। तो बस फिर मैंने कहा मुझे ये मंगवा देना, और उन्होंने कहा आते रहते हैं हमारे पास। तो अब ये मुझे पता लग गया रास्ता भी इसका, तो अब तो मैं खुद भी आ सकती हूँ, तो नो डाउट। तो यहाँ पर प्लांटर्स आप देखिए कितने प्यारे, और ये प्लांटर्स कोई ज़्यादा महंगे नहीं थे। मुझे इसने 200 पेयर बताया, 200 का ये छोटा वाला पेयर, तो मुझे ज़्यादा महंगा नहीं लगा। 100 के तो कोई ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो इन्होंने यहाँ मिट्टी भी बड़ी प्यारी है। ये इन्होंने कहा कि इसमें कोकोपीट डाली हुई है तभी इस कलर की है। मैंने इनसे पूछा कि ये ऐसे ब्लैक कलर की क्यों हैं, तो वो कहते हैं जब हम सीड डालते हैं तो कोकोपीट डालते हैं। और ये इनका पॉली हाउस बहुत ही प्यारा लगा मुझे। इतना प्यारा पॉली हाउस मैंने नर्सरी में, प्लांट नर्सरी में पहली बार देखा है। अंदर इन्होंने सारी पौध लगा रखी थी, तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर इन्होंने सर्दी गर्मियों के जो अब प्लांट्स आने हैं, पोर्टुलाका है, पर्सलेन है, और ये सारी इन्होंने यहाँ पर छोटी छोटी पनीरी लगा रखी थी, पौध लगा रखी है। और जब पौध बड़ी होती है तो इसको ये पॉट में इस तरह से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एग ट्रेस जैसे टाइप होते हैं लेदर के इनके पास। ये देखिए ये इनकी पोर्टुलाका लगा हुआ है, सदाबहार है, और ये कोलियस है। कितना प्यारा ये लग रहा है। ये सारी इन्होंने पॉली हाउस में पहले लगाया, उसके बाद यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो वो कहते हैं कि जो बड़े ऑफिसेज वाले होते हैं तो ये पूरी की पूरी ट्रे उठा के ले जाते हैं। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इनका पॉली हाउस मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आगे इनके सकुलेंट, यहाँ पर सकुलेंट एरिया भी है इनका। तो इनका बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड, और मैं बार बार पॉली हाउस की तरफ जा रही थी। ये देखिए बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है, और इस बूंदाबांदी में भी हम गार्डनर्स रुकते नहीं हैं। और बस मैं अपना नर्सरी आ गई। मुझे ये था कि मेरे को एक घर के आसपास कोई नर्सरी एक्सप्लोर करनी थी, जिससे कि मैं यहाँ पर स्टेयर्स पर, और अपनी यहाँ मेरे पास बालकनी है, तो बालकनी में और जो एंट्रेंस के बाहर है वहाँ पर मैं कुछ प्लांटर्स रख सकूँ। क्योंकि जब हम यहाँ नहीं होंगे तो एक माली भैया से भी मैंने बात करी है, वो भी आएंगे
और वो भी मेरे प्लांट्स का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ आई हूँ तो दिल्ली में जो हमारा घर है वहाँ पर भी माली भैया हमारे प्लांट्स का ध्यान रखते हैं, और मेरी हाउस हेल्प है वो रोज़ आती हैं। और अभी तो पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी भगवान की तरफ से ही दिया जा रहा है। तो स्नेक प्लांट भी यहाँ बहुत प्यारे रखे हुए थे। जेड तो बहुत ही प्यारा था, इनके पास जेड की कलेक्शन बहुत ही प्यारी थी। अरेबिक जेड जो अभी मैंने बताया, इनके पास वही सारी कलेक्शन थी। लेडी पाम और पाम भी अच्छे थे इनके पास, सिंगोनियम। तो बहुत ही प्यारे ये सारे प्लांट्स अच्छे थे और बड़े रीज़नेबल, ये रबर प्लांट। तो इस तरह से, लेकिन पीछे जाके मुझे एक बहुत ही प्यारा प्लांट मिला। क्रॉटन्स ये हैं, और ये देखिए डमकेन, ये इन्होंने सारे कटिंग से बनाए हैं। आप ये देखिए, जब नर्सरी में कटिंग से बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपने घर पे बना सकते। अगर आपके फ्रेंड्स के किसी के घर में डेवन बेचिया इस तरह का है, या कटिंग वाले कोई भी प्लांट पे अगर नज़र पड़ती है, मैं तो मांग लेती हूँ, शर्म नहीं करनी चाहिए, आप भी मांग लिया करें। ये लेडी पाम, इसकी भी कटिंग लग सकती है। ये आ गया एलोवेरा। तो इनके पास सारे प्लांट्स, नर्सरी वाले जब इतनी मेहनत करते हैं तो हम तो गार्डनर हैं, हम अपने गार्डन में, हाँ नर्सरी जाना चाहिए, ये नहीं मैं कह रही कि नर्सरी मत जाओ, नर्सरी जाओ, वहाँ से आइडियाज़ लेके आओ। और कई प्लांट्स नहीं मिलते, कटिंग से नहीं अच्छे बनते, नर्सरी में मिलते हैं, तो वो प्लांट्स आप ले सकते हैं। और ये देखिए, ये मुझे इतना अच्छा प्लांट मिला, और मैंने इस भैया से पूछा ये क्या है, तो उसको नाम नहीं पता था। तो ये हमारा है पर्पल पिंक हैंगिंग फ्लावर, और ये हैंगिंग फ्लावर की तरह भी लगा सकते हैं। इसके फूल बड़े प्यारे थे। फ्रेंड्स बताना इसका नाम क्या है। डार्क पर्पल और मैरून कलर के लीव्स हैं। फ्लावर स्मॉल थ्रेड लाइक पिंक टू रेडिश पर्पल हैं। शेप इसकी बुशी ऑर्नामेंटल है। और केयर टिप्स इसकी हैं कि पार्शियल सन इसको चाहिए, मॉडरेट सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए। और ये प्लांट गार्डन और नर्सरी में आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसका नाम। इसका नाम है लोरोपेटलम, और ये इसको फ्रिंज फ्लावर्स, चाइनीज़ फ्रिंज फ्लावर्स भी कहते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए, जो वो लेडी काम कर रही थी उसने वीड्स इतनी भर के, रेडी भर के सारी वीड्स निकाली है। ये मॉन्स्टेरा, तो इतनी सारी उस बेचारी ने कितना सारा काम किया है यहाँ पर। तो हर जगह वीड्स आ जाती हैं, वो करनी ही पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी मैंने आपको नया प्लांट बताया, मेरे लिए तो ये नया है, लोरोपेटालम, और चाइनीज़ फ्रिंज फ्लावर बोलते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इसके फ्लावर्स बड़े पिंक से रेडिश पर्पल कलर के फ्लावर्स थे। तो अगर आप देखना चाहें दोबारा मेरी वीडियो तो उसमें देख सकते हैं। और ये प्लांट गार्डन और नर्सरीज़ में आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। तो मैं लाऊंगी ये फ्लावर, ये मेरी बकेट लिस्ट पे मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि स्टेयर्स के पास मेरे पास जगह है। और ये आ गए सकुलेंट। तो ये सकुलेंट देख के मेरे को 2 चैनल के नाम याद आए। एक तो गार्डनिंग टिप्स बाय आर्यन, और सरिता पॉल गार्डनिंग, सरिता जी का। इनके पास सकुलेंट बहुत ही प्यारे हैं। तो इन दोनों का नाम, क्योंकि ये दोनों मेरे साथ अभी तक कनेक्टेड हैं, तो और भी होंगे सकुलेंट वाले नो डाउट, लेकिन क्योंकि जिनसे कनेक्शन लगातार बना रहता है, परमानेंट कनेक्शन, तो वो उनका नाम याद रहता है। तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए मेरे व्लॉग, मेरे वीडियो के साथ, मेरे व्लॉग के साथ। तो जो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जिससे कि नया कोई मेरा वीडियो आए तो उसको आप देख सकें। और प्लीज़ सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, और मैं भी सबको सपोर्ट करती हूँ, जितना टाइम मुझे मिलता है मैं सबको सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इतनी प्यारी नियर बाय नर्सरी मुझे मिली, और जब आप नर्सरी जाएंगे सारा आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। किसी भी तरह का गुस्सा, किसी भी तरह का तनाव अगर आपके दिमाग में है, घर से बाहर निकलिए, नेचर के पास जाइए, और प्लांट्स को देख के आइए, खुले आसमान में जाइए। तो एकदम से आपका सारा जो मानसिक तनाव है, शारीरिक थकान है, फिज़िकल जो अगर आप थक जाते हैं तो वो सब दूर हो जाएगा। यहाँ और लोग भी आए हुए थे, खेत थे उनके, तो वो आम और सेब के प्लांट्स लेने आए हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये इनके पास पत्थर भी रखे हुए थे, पेबल्स। तो बस इतना ही मेरा आज अनुभव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।